हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो मेंस गाइडेंस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मैंने अपने करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए थे एंड मैंने किन किन टॉपिक्स पे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएंगे तो ही आपका करंट अफेयर्स परफेक्टली आप प्रिपेयर कर पाएंगे। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं जमता है नोट्स बनाना तो आप वो चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि नोट्स आप बनाएंगे तो ही आप लोगों को याद रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी जीए की स्ट्रैटेजी क्या थी एंड आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर ज़रूर जाकर देखिएगा। एंड अगर आप लोगों को बाकी सेक्शन से भी रिलेटेड अगर आपको स्ट्रैटेजी जाननी है तो वो भी मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। एंड अगर आप स्कोर कार्ड्स भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर से देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि मेरी वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प मिल पा रही है। एंड जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेरीज है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस जो है मेंस गाइडेंस सीरीज़ के लिए डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड मेंस के लिए ही नहीं, इंटरव्यू के लिए भी मैं आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन हो, मॉक्स कैसे देना हो, सब चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो बने रहने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही अच्छे ऑफ़र के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। टेक्स्ट बुक पर मेगा सेवर सेल ऑफ़र चल रही है जिसमें कि जो उनका ईयरली पास है जो 399 रुपीज़ का होता है वो 299 रुपीज़ में आपको मिलेगा। एंड अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो है पास आपको डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद आपको 269 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये ऑफ़र सिर्फ आज के लिए ही है, 11th मई तक ही है ये ऑफ़र। तो इससे जो है आपको बैंकिंग के अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली इनके वेबसाइट पे आपको 70,000 मॉक्स मिल जाएंगे। तो ये इनके वेबसाइट पे एक और सेल चल रही है। जो मैंने अभी ऑफ़र बताया वो टेक्स्ट बुक पास के लिए था। इनका एक और सेल चल रही है जो कि है टेक्स्ट बुक पास प्रो। इसमें जो है आपको 449 रुपीज़ में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो वाला भी ले सकते हैं। तो ये जो है आपको 449 रुपीज़ में मिल जाएगा, ईयरली पास है। तो इनका जो है दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। पास का लिंक भी एंड पास प्रो का लिंक भी मैं नीचे अटैच कर दूँगी। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो लिंक पे क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप उनके वेबसाइट पे जाके ज़रूर से चेक करिएगा। तो ये है मेरी करंट अफेयर्स के नोट्स। मैं इसमें आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने कौन से टॉपिक्स पे नोट्स बनाए थे। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। जिस भी टॉपिक को आप भूल जाते हैं या फिर जिसको लर्न करने में आपको दिक्कत होती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिविज़न करना है उस टॉपिक पे बार बार, तो उसी के आप नोट्स बनाइएगा। तो ये मैंने जो बनाया है, ये फर्स्ट जो आपको पेज दिख रहा है ये बैंक से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है मैंने वो लिखे थे। ये इसलिए लिखे थे कि कई बार ना जैसे कोई न्यूज़ आती है तो उसमें बैंक्स के बीच में कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये जो न्यूज़ है कौन से बैंक से रिलेटेड है। एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैंने जो जीए की एनालिसिस वाली वीडियो डाली थी उसमें सबसे ज़्यादा जो है करंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऑब्वियसली वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसको बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसीलिए करंट बैंकिंग अवेयरनेस के जो बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए थे एक जगह। तो अगर एसबीआई के कोई न्यूज़ आते थे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अप्रैल प्लस मई, मीन्स ये जो अप्रैल एंड मई में एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़ थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। एंड उसके बाद ये जो जून में एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़ थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही मैं मंथ वाइज लिख देती थी। ये जो एक सेट है आई गेस अप्रैल टू अगस्त तक का न्यूज़ मैंने इसमें कवर किया है। बाद में मैंने फिर से करंट अफेयर्स के नोट्स दोबारा बनाए थे एंड उसमें मैंने शायद सितंबर एंड अक्टूबर कवर किया था। तो मैं कोशिश करती थी कि 4 to 5 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है उसको मैं एक नोट्स में कवर कर लूँ। उससे ज़्यादा जो पुरानी न्यूज़ होती थी वो मैं कवर नहीं करती थी। जैसे ही 4 से 5 मंथ से ज़्यादा हो जाता था मैं वापस नया सेट ऑफ नोट्स बना लेती थी। तो जैसे कि फर्स्ट पेज में आप लोगों ने देख लिया होगा ये बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स है।
ये भी यहाँ पे भी बैंक से ही रिलेटेड है। बैंक्स एंड जो भी जैसे फ़ोनपे एंड गूगल पे ऐसे पेमेंट वेबसाइट्स होती हैं उनसे भी रिलेटेड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे भी वो बैंक्स के ही न्यूज़ है। अब आता है स्पोर्ट्स का न्यूज़। स्पोर्ट्स में भी आप लोगों ने देखा होगा जो ग्रैंड प्री जो भी सारी रेसिंग वाली न्यूज़ होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सबका नेम सेम ही है, बस जो कंट्रीज़ का नेम है वो अलग है। तो इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी, इसलिए मैंने जो है मंथ वाइज अप्रैल मई जून जो भी है मैंने सारा यहाँ पर एक जगह लिख लिया था। तो इसके बाद है आप देख सकते हो मैंने गेम वाइज भी सेग्रीगेट कर लिया था। जैसे बैडमिंटन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती थी तो मैं यहाँ लिख देती थी। मुझे हमेशा जो है बैडमिंटन एंड टेनिस के प्लेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को भी सेग्रीगेट करके अलग से लिख लिया था। उसके बाद है जैसे ओलंपिक्स से रिलेटेड ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, जो भी वैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े स्पोर्ट्स के, तो उससे रिलेटेड मैंने न्यूज़ लिखा है। एंड जो भी मिसलेनियस स्पोर्ट्स के न्यूज़ होते थे जो मैं लर्न नहीं कर पाती थी, जैसे मान लीजिए मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन है, तो मैंने कोई न्यूज़ भूल गई हूँ मैं स्पोर्ट्स के क्विज़ देते वक्त या मॉक्स देते वक्त, तो बार बार अगर मैं भूल रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लिया करती थी। अब यहाँ पे चेस से रिलेटेड मैंने सारे न्यूज़ लिख दिए हैं। आपको पता होगा कि ग्रैंड मास्टर से भी रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, 70th नंबर 75th नंबर, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। एंड तभी जब मैं लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी थी तब चेस से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आते थे, तो इसीलिए मैंने वो भी अलग से कवर कर लिया था। देन उसके बाद है अवार्ड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स आते थे तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया था। प्लेयर्स ऑफ द मंथ मैं यहाँ पे लिख देती थी। उसके बाद लास्ट ईयर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट हुआ था, तो उसमें इंडिया को कितने मेडल्स मिले, उसकी क्या रैंक थी, कितने गोल्ड कितने सिल्वर एंड कितने ब्रॉन्ज मिले, वो मैंने एक जगह लिख दिया था। इससे भी न्यूज़ आने लगा है। ये हो गया, ओलंपिक्स हो गया, तो ये जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने जीता है एंड हमारी कंट्री ने कितना जीता है वो जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक जगह लिख लिया था एंड वो पोर्शन मैं लर्न कर लेती थी। अब जो भी इवेंट्स होते थे, आपको पता है इवेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो जो भी इवेंट्स होते थे लास्ट ईयर बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो भी मैं प्लेसेस कभी कभी भूल जाती थी, इसलिए मैंने इवेंट्स भी एक जगह लिख लिया था ताकि मैं एंड टाइम पे इजीली रिवाइज कर सकूं। तो जो भी चीज़ आप भूलने के लिए आप प्रोन है कि आप भूल जाते हैं उसको ज़रूर से लिख लीजिएगा सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज। अब ये है मिसलेनियस न्यूज़। मिसलेनियस न्यूज़ इसमें मैंने मेनली रैंडम न्यूज़ कवर किया है एंड जो भी डाटा से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल डाटा होती है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ होता है वो मैंने इसमें कवर किया है। जैसे आप देख सकते हो कि परसेंटेज हो गया या फिर जैसे कोई लिमिट हो गई, NBFC की जो नेटवर्थ का जो लिमिट था वो चेंज हो गया था, तो वो न्यूमेरिकल डाटा मैंने यहाँ लिख लिया है। तो जो भी न्यूमेरिकल डाटा होता था या फिर रैंडम जो डाटा होता था जो मैं भूल जाती थी तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती थी। तो सेकंड पेज में भी वही मिसलेनियस न्यूज़ ही यहाँ पे कंटिन्यूड है एंड थर्ड पेज में भी यहाँ पे मिसलेनियस न्यूज़ ही कंटिन्यूड है, जिसमें सारा डाटा से रिलेटेड सब कुछ मैंने लिखा हुआ है न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड। एंड मैं मंथ भी मेंशन कर देती थी, जैसे आपने देखा यहाँ पे जून मंथ का है वैसे मंथ वाइज भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती थी। अब मैं जैसे लास्ट ईयर करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर रही थी तब जैसे जैसे मैंने न्यूज़ पढ़ा वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि RBI से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवर हो रहा है एंड ऑफकोर्स बैंकिंग अवेयरनेस जैसे इंपॉर्टेंट है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट RBI से रिलेटेड न्यूज़ होता ही है। तो मैंने क्या किया, RBI के लिए अलग से सेक्शन बना लिया एंड RBI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आता था वो मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो मैंने ऐसे लिख लिया था RBI इन न्यूज़ एंड जो भी मार्च से लेके अगस्त तक के जो भी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली मैं सिर्फ 4 मंथ्स का इसमें कवर नहीं करती थी, मैं कोशिश करती थी 5 मंथ्स का न्यूज़ इसमें कवर कर लूँ एंड हो सके तो 6 मंथ्स का कवर कर लूँ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो। इसके बाद अगेन मैंने मिसलेनियस न्यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है रैंक्स एंड रिपोर्ट से रिलेटेड सारी न्यूज़। रैंक्स जो है एक ऐसा पोर्शन था जिसमें मैं कंफ्यूज हो जाती थी। जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी इंडेक्स का रैंक यहाँ 46 दिया हुआ है तो मैं किसी दूसरे रैंक से कंफ्यूज हो जाया करती थी, क्योंकि इतने सारे रैंक्स आप देख सकते हो, ये 2 to 3 पेजेस में सिर्फ रैंक्स ही कवर्ड है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया, मंथ वाइज सेग्रीगेट करके यहाँ पे रैंक्स लिख लिया है। आप देख सकते हैं ये जो है फरवरी की न्यूज़ है एंड ये जो है मार्च की न्यूज़ है, तो मैं ऐसे लिख लेती थी। जैसे
जैसे मान लीजिए वो इंडेक्स का नेम क्या है, वो रैंकिंग जो देते हैं उसका नेम क्या है, एंड वो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीज़ करती है। कई बार वो भी क्वेश्चन में पूछता है, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसका रैंक लिखती थी, एंड जो टॉप किया है कंट्री ने, जिस भी कंट्री ने, वो मैं यहाँ पे लिख दिया करती थी, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कंट्री का रैंक याद रखना है, एंड जो टॉप की हुई है कंट्री उसका नाम याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स भी मैंने यहाँ पे मंथ वाइज लिखा हुआ है। ये जैसे मई में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ये जो है अगस्त मंथ के अपॉइंटमेंट्स है, तो ऐसे ही मैं मंथ वाइज लिख लेती थी, एंड मैं स्पेस छोड़ देती थी हमेशा अगर कोई और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आती थी तो। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्टेट वाइज न्यूज़। जैसे कि मैंने बोला, स्टेट वाइज भी मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी, तो मैंने स्टेट वाइज भी सेग्रीगेट कर लिया था। जिस भी स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ आता था उसको मैं एक जगह लिख लेती थी। जैसे यहाँ पे हरियाणा है, जैसे जैसे मैं एक एक मंथ का न्यूज़ पढ़ती जाती थी, एंड हरियाणा से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता था तो मैं यहाँ पे लिख लिया करती थी। ये जो है, जैसा आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सारी न्यूज़ है। ऐसे मैं स्टेट वाइज कवर कर लेती थी। जैसे देख सकते हैं आप, सारी स्टेट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। इसके बाद है एब्रीविएशंस। देखा होगा एब्रीविएशन से भी एक पर्टिकुलर एग्जाम में आई गेस 3 to 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो एब्रीविएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके न्यूज़ में आते हैं करंट अफेयर्स में, जो भी एब्रीविएशंस आते हैं आपको वही पढ़ना है। आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक पोर्शन से। तो वही जो न्यूज़ में एब्रीविएशंस आते थे मैं उसको लिख देती थी, एंड उसके फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर देती थी। इसके बाद है IIT से रिलेटेड न्यूज़। 2021 से ही जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो इस चीज़ में भी मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी। IIT से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आती थी, जिससे मुझे बहुत कन्फ्यूजन होने लगी थी कि कौन से IIT से रिलेटेड कौन सा न्यूज़ है, इसलिए मैंने उसके लिए भी अलग से टॉपिक बना लिया। इसके बाद है डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़। ये जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज़ है। जो भी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। कौन सी कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट होती है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कौन से नंबर की एक्सरसाइज है वो मैंने इस पोर्शन में मेंशन किया है, एंड कहाँ पे हुई थी, जो प्लेस है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। एंड अब इसके बाद है डिफेंस से रिलेटेड दूसरे न्यूज़, जिसमें लिखा हुआ है जो भी रॉकेट सिस्टम्स या फिर जो भी एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करती थी हमारी गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड सारे न्यूज़ इसमें कवर्ड है। इसके बाद है स्कीम्स। जैसे कि आपने जीए की एनालिसिस वाली वीडियो में देखा होगा कि स्कीम से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे थे, ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए भी मैंने एक टेबल बना लिया था। एंड ये जो है मैंने 6 to 7 मंथ्स के भी स्कीम्स कवर किए हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ पूछने लगा है। तो ये वाले सेक्शन में मैंने जो स्कीम्स के नेम्स है, एब्रीविएटेड नेम्स है, जो भी शॉर्ट फॉर्म में नेम्स है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एंड वो जो स्कीम है किस ईयर में लॉन्च हुई थी वो है मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद जो है कॉर्पस, उसको कितना लगा है, गवर्नमेंट उसको कितना पैसा दे रही है इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए या फिर इस स्कीम को कंप्लीट करने के लिए, तो वो जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईयर भी पूछता है, एंड स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद जो मिनिस्ट्री इस स्कीम को लॉन्च कर रही है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने ये वाली स्कीम को लॉन्च किया, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती थी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। एंड उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होते थे, जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होते थे, वो मैं यहाँ पे लिख देती थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए ये सेकंड एंड थर्ड पेज में भी स्कीम्स ही है यहाँ पे। इसके बाद आता है इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़। इस पे मैंने जो भी इन्फ्लेशन होता था मंथ वाइज, जितना भी परसेंटेज होता था WPI एंड CPI, वो मैं यहाँ पे लिखती थी। एंड जो भी GDP एस्टिमेट्स होते थे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडिया की GDP जो प्रिडिक्ट करती है कितना परसेंटेज होता है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो भी GST का कलेक्शन होता था मंथ वाइज, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती थी। इसके बाद है नेक्स्ट पेज में मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज़। मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आती है तो जो भी रेपो रेट चेंज होता है या फिर जो भी रेट्स रिवाइज होते हैं, वो मैं रिसेंट जो एग्जाम से जो जस्ट पहले अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो निकलती है उसके मैं यहाँ पे लिख देती थी। अब इसके बाद है मिसलेनियस न्यूज़। वही जो भी न्यूज़ मैं मॉक्स में देते वक्त या फिर रिविजन करते वक्त हमेशा भूल जाती थी, वो मैं यहाँ पे एक जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इंपॉर्टेंट डेज भी मैं 4 to 5 मंथ्स का लिख देती थी, तो जो सारे मई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज है वो मैं लिख देती थी। ये जो है ये मई मंथ का डेज़ मैंने लिखा है इस पेज में। देन इसमें जून एंड जुलाई, ऐसे मैं सेपरेट पेज में सेपरेट मंथ्स के डेज़ लिख देती थी।
इसके बाद है स्टैटिक पोर्शन। अब जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि स्टैटिक पोर्शन के लिए क्या करना है, एंड आपको मैंने ये भी बोला था कि स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया था। तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है, जो भी करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़ आती है उसी से रिलेटेड जो स्टैटिक न्यूज़ निकलती है वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भी स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होता था वही मैं यहाँ पर लिखती थी, इससे अलग मैं कुछ भी नहीं लिखती थी। तो ये था मेरा जीए का नोट्स। मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिया कि मैंने पर्सनली कैसे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे अपने नोट्स बनाए थे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो या जीए की प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपने करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए थे। देखिए, आप लोगों को अपने नीड्स के हिसाब से ही करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। ये मैंने अपने नीड्स के हिसाब से बनाया था। जैसे कि मुझे न्यूमेरिकल डाटा याद नहीं रहता था तो मैंने न्यूमेरिकल डाटा एक जगह लिख लिया। मुझे जीडीपी एस्टिमेट्स याद नहीं रहते थे तो मैंने वो चीज़ें एक जगह लिख ली। तो जिन भी चीज़ों के ऊपर मुझे कन्फ्यूजन होती थी या फिर मुझे लगता था कि मुझे इकट्ठा चाहिए, रिवीजन के लिए ईजी हो जाएगा, उनके मैंने नोट्स बनाए थे। देखिए, एक एक न्यूज़ को 100% न्यूज़ जो भी आपको पीडीएफ में मिलती है उसी को वापस से नोट्स बनाना वेस्ट ऑफ टाइम होगा पर्सनली मेरे हिसाब से। अगर आप बना सकते हैं, टाइम निकाल पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना उस पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए। वीडियोस देखिए, पीडीएफ प्रिंट आउट कराइए और जहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है उसी के ऊपर नोट्स बनाइए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको मेंस के मॉक कैसे अटेम्प्ट करने हैं एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेंस के लिए, अगर आप एक बिगनर हैं या फिर अगर आप एक रिपीटर हैं तो। एंड नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी 90 डेज आरआरबी के लिए जो प्लान लेकर आ सकूं प्रिपरेशन के लिए, पीओ एंड क्लर्क के लिए। सो मेरे चैनल पर बने रहिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।